हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मेरे आईबीपीएस क्लर्क के एग्ज़ाम की। कल था 4th शिफ्ट में, तो लौटते लौटते रात हो गई, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि लाइट आ नहीं रही थी। तो बात करते हैं इस वीडियो में मेरे अटैम्प्ट कितने हुए, लेवल क्या था एग्ज़ाम का, और सेफ अटैम्प्ट क्या हो सकते हैं, और किन को मेंस की तैयारी करनी चाहिए, क्या मुझे मेंस की तैयारी करनी चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में सबसे पहले आया था, एक खुला था मेरा अनसर्टेन पजल। उसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए थे और 16 बैठे हुए थे और बिल्कुल आसान था। और फिर एक 3 नंबर की इनक्वालिटी आई थी और बिल्कुल आसान थी। और 3 श्लोक्स के क्वेश्चन आए थे, वो भी बिल्कुल आसान थे। और एक बॉक्स बेस पजल आया था, उसमें 8% बैठे हुए थे और वो भी बिल्कुल आसान था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, आराम से बन गया था। मतलब जो जितनी भी पजल दे रखी हुई थी रीजनिंग में, वो 2 मिनट से आसपास बनी हुई थी। और 15 से 20 सेकंड उसको, जो 5 क्वेश्चन दे रखे थे उसमें लग गया था अटैम्प्ट करने में। और एक पजल आई थी मंथ एंड डेट वाइज, उसमें 7 और 18 डेट दे रखी थी और वो भी बिल्कुल आसान थी। उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा। उसमें मैंने दो पॉसिबिलिटी ली थी और दो पॉसिबिलिटी लास्ट में जाके एक इनकरेक्ट हो गई थी। और तो एक ये तीसरी पजल ये होगी। और एक पजल आई थी स्क्वायर वेज, उसमें 4 लोग नॉर्थ देख रहे थे, जो सेंटर की तरफ देख रहे थे, जो कॉर्नर पर बैठे हैं, और जो मिडिल में बैठे थे वो आउटसाइड देख रहे थे। तो एक पजल ये थी, ये भी आसान थी, दो पॉसिबिलिटी ली थी मैंने और दूसरी पॉसिबिलिटी लास्ट में गलत हो गई थी। तो इस तरह रीजनिंग में। और एक क्वेश्चन था पेयर फॉर्मेशन का, जो इसमें मेरे जो 4 से ज़्यादा बन रहे थे उसमें। और एक क्वेश्चन दे रखा था नंबर बेस, वो प्लस माइनस वाला, और एक वो क्वेश्चन था। और एक था नंबर सीरीज दे रखी थी, उसमें 5 क्वेश्चन दे रखे थे। तो एक वो था, तो वो भी बिल्कुल आसान थी, आराम से हो गए थे। तो इस प्रकार जो मेरे रीजनिंग में जो टोटल अटेम्प्ट हुए हैं, वो 34 हुए हैं। अब बात करते हैं क्वांट की। क्वांट में मेरे जो शिफ्ट में 12 सिंप्लीफिकेशन आए थे और 10 क्वेश्चन डीआई के आए थे। सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल आसान थे, बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा था, अगर बिना पेन उठाए 6 से 7 क्वेश्चन बिना पेन उठाए हो गए थे। और बाकी भी बिल्कुल आसान थे। अब बात करें डीआई की, तो एक डीआई आई थी, उसमें बारग्राफ बेस, उसमें मेल का दे रखा था और फीमेल, उनको क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करना था, फीमेल निकालने थे उससे। क्वेश्चन में दे रखा था फीमेल इतनी है, इससे ज़्यादा है, तो एवरेज दे रखा था। तो उस तरह थी एक वार्ड ग्राफ डी आई, बिल्कुल आसान थी, आराम से हो गई थी। एक टेबल बेस्ड डी आई थी एबीसी में, वो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक दिया था एबीसी में पर्सन। तो वो भी आसान थी, आराम से हो गई थी। और 13 क्वेश्चन आए थे अर्थमेटिक के। अर्थमेटिक भी बिल्कुल आसान था, एक दो क्वेश्चन थे जो फंसाने वाले थे, वो मैंने बिल्कुल स्किप किए थे क्योंकि एल आई सी डब्ल्यू में मैंने एक दो क्वेश्चन को ईगो पे ले लिया था। तो इस वजह से मेरा टाइम खराब हो गया, थोड़े अटैम्प्ट एल आई सी डब्ल्यू में कम हो पाए इस वजह से। इस बार मैंने वो गलती बिल्कुल नहीं की। तो मेरे जो अटैम्प्ट हुए हैं क्वांट में 29 हुए हैं। और अर्थमेटिक बिल्कुल आसान था। एक क्वेश्चन था जो रेंट पे, उसने रेंट पे खर्चा किया था उतना 30%, और बाकी का जो 70% बचा था उसमें से 20% वो किसी और पे करता है और 80% बचाता है, तो उसका 28,000 दे रखा था। इससे एक की वैल्यू 500 निकल आई। और तो 30% पूछ रहा था रेंट पे कितना खर्चा हुआ है, तो 15,000 था, उसका आंसर मेरा आया था। और बाकी जो अर्थमेटिक थे बहुत ही आसान थे, मिक्सचर से आया था, टाइम एंड वर्क से था, और एज से था, और डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम से था, ट्रेन से था, तो आसान थे। अब बात करते हैं इंग्लिश की। और क्वांट में जो मेरे अटैम्प्ट हुए 29 हुए हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में जो बात करें मेरे अटैम्प्ट की, तो 21 हुए हैं। इंग्लिश कंपेयर टू डिफिकल्ट था अदर सब्जेक्ट से, और एल एस बी क्लर्क से भी डिफिकल्ट आया था। मान लो जो एस बी एल आई सी डब्ल्यू में आया था ना, ऐसा इंग्लिश लगा था मेरे को। तो इंग्लिश में एक आरसी आया था 8 से 9 नंबर का, बिल्कुल आसान था, बिल्कुल आराम से, एक बार पढ़ने के बाद आराम से क्वेश्चन हो गए थे। उसमें दो सिनोनिम पूछे हुए थे, एक अप्रोच का, उसके लिए मेथड लगाया था मैंने, और एक था टाइप्स का, उसमें मैंने वैरायटी लगाया था। तो वो भी आसानी से हो गया। और एक 5 क्वेश्चन आए थे पैराजम्बल से, और पैराजम्बल मेरे को थोड़ा डिफिकल्ट लगा, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था उसमें, तो मैंने उसमें लास्ट का और पहला अटेम्प्ट किया था। तो और उसका जो मैंने बाद में पूछा अरेंजमेंट बन रहा था, अब मैच कर लेना, BEDAC, ये अरेंजमेंट बन रहा था। और 4 से 5 क्वेश्चन एरर डिटेक्शन के आए थे, 2-3 क्वेश्चन फिलर्स के थे, और 3 क्वेश्चन अरेंजमेंट के थे, और 4 से 5 क्वेश्चन उसके थे मिस स्पेल्ट के थे। इस प्रकार रीजनिंग में मेरे जो अटैम्प्ट हुए हैं 21 हुए हैं। अगर आपके भी अटैम्प्ट इतने हुए हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश में अगर किसी ने 18 प्लस अटैम्प्ट किए हैं तो आपका अटैम्प्ट अच्छा है इंग्लिश में।
और जो मेरे ओवरऑल अटेम्प्ट की बात करें तो मेरे 84 हुए हैं। एक दो क्वेश्चन गलत हो सकता है इंग्लिश में, क्वांट और रीजनिंग में तो एक्यूरेसी 100% है, क्योंकि वहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन सा आंसर क्या आ रहा है। तो रीजनिंग में हम गैस करके ही लगाते हैं, तो एक्यूरेट मतलब 100% के आसपास होते हैं, बिल्कुल 100% नहीं होते इंग्लिश में। तो दो तीन क्वेश्चन गलत हो सकते हैं मेरे इंग्लिश में। तो अगर आपके अटैम्प्ट 70 प्लस हुए हैं फोर्थ शिफ्ट में, तो आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। और आप बताना आपके अटैम्प्ट कितने हुए हैं, आप कैसा लेवल लगा है एग्जाम का। और अगर आपके 70 प्लस अटैम्प्ट हुए हैं तो आप मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। और मैं इसमें टेलीग्राम चैनल लगा दूंगा, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो बता देना, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा मेंस की और करंट अफेयर्स की भी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद।